चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है कारी साहब? जी अल्हम्दुलिल्लाह चौधरी साहब, मैं ठीक हूँ। मैंने आपसे एक बात करनी है। जी जी कारी साहब बताएं क्या बात है? चौधरी साहब, जितनी तनख्वाह आप मुझे दे रहे हैं ये बहुत कम है। मेरी बीवी है, बच्चे हैं और भी मामलात हैं। मेहरबानी करके मेरी कुछ तनख्वाह बढ़ा दें। कारी साहब आपका 10,000 में गुजारा नहीं हो रहा। आपका घर फ्री है, बिजली फ्री है और खाना मलक साहब के घर से आता है। आप कह रहे हैं हमारा गुजारा नहीं हो रहा। चौधरी साहब, आपकी सब बातें ठीक हैं, लेकिन बिजली और घर के और खाने के अलावा बीवी और बच्चों के अखराजात भी तो होते हैं। उसके लिए मेरी तनख्वाह बहुत कम है। बाकी रही खाने की बात, जो खाना मलक साहब के घर से आता है ना, वो मेरे लिए बड़ी मुश्किल से काफ़ी होता है। बीवी और बच्चों का खाना मैं अपनी तनख्वाह से लेता हूँ। कारी साहब आपकी तनख्वाह पिछले महीने से तो बढ़ाई है, 8,000 से 10,000 रुपये किया है। आप कह रहे हो तनख्वाह बढ़ा दो। माशाल्लाह चौधरी साहब, आप तो कारोबारी आदमी हैं। आपको तो पता होगा पिछले महीने राशन की अशिया का कितना रेट था और इस महीने कितना रेट बढ़ गया। ठीक है कारी साहब, मैं कमेटी से बात करता हूँ, आपकी तनख्वाह बढ़ती है तो बढ़ा देंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम इमाम साहब। वालेकुम अस्सलाम। इमाम साहब, सब खैरियत तो है? चौधरी साहब से किस बारे में बातें हो रही थी? जी, उनसे मैं तनख्वाह के बारे में बात कर रहा था, क्योंकि 10,000 में मेरा गुजारा नहीं होता। ठीक है इमाम साहब, कुछ करते हैं। अल्लाह हाफिज। इस इमाम की पिछले इमाम की तरह फरमाइशें बढ़ रही हैं, लगता है इसको भी फारिग करना होगा। मुबशिर, खैरियत तो है? कैसे आना हुआ? चौधरी साहब, मैंने सुबह दुकान खोली और इमाम साहब का बेटा आया और जी भाई क्या बात है? जी भाई, मोटरसाइकिल का सामान बेच रहा हूँ, कुछ चाहिए? नहीं भाई, कुछ नहीं चाहिए। ये तो इमाम साहब का बेटा है। ये यहाँ क्या कर रहा है? इधर आओ बेटा। जी अंकल। अरे बेटा, तुम तो इमाम साहब के बेटे हो, ऐसी क्या मजबूरी बन गई है ये जो मोटरसाइकिलों का सामान आप बेच रहे हो? जी अंकल, अम्मी की तबीयत बहुत खराब है, इसीलिए बाबा ने ये सामान बेचने के लिए कहा है। अच्छा बेटा, ये बताओ ये आपका सामान कितने का है? जी अंकल, ये सामान 1,000 रुपए का है। बेटा आप इस तरह करें, सामान यहाँ रख दें और आप सीधा घर चलें। चौधरी साहब, अब ये सारा वाकया आपके सामने है। अच्छा, तो ये बात है। जी चौधरी साहब, क्या आपको नहीं लगता कि अब हमें इमाम साहब की तनख्वाह बढ़ा देनी चाहिए? आप ठीक कह रहे हैं मुबशिर भाई, इस दौर में 10,000 में गुजारा करना बहुत मुश्किल है। मैं आज ही कमेटी से बात करता हूँ, इमाम साहब की 5 से 10,000 तनख्वाह बढ़ा देते हैं। ठीक है चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने मेरी बात पर गौर किया। ठीक है, मैं अब चलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम कारी साहब। वालेकुम अस्सलाम चौधरी साहब। कारी साहब, मुझे पता चला है कि आपकी बेगम की तबीयत खराब है। एक कुछ चंद पैसे हैं, आप रख लें और आपकी तनख्वाह भी बढ़ा दी जाएगी। जी जज़ाकल्लाह चौधरी साहब, आपने मुझ जैसे गरीब का ख्याल किया। इमाम साहब, शुक्रिया की कोई बात नहीं है, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, अपने बेटे को आइंदा काम पर मत भेजना। उसकी पढ़ने की उम्र है, कहीं ना कहीं स्कूल में उसको दाखिल करवाओ और किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताना। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, मैं चलता हूँ। प्यारे दोस्तों, इमाम साहबान की तनख्वाह हम सब के सामने है और वो इस पर भी शुक्र अदा करते हैं, और हम लोग इमाम साहबान को बुरा भला कहने में कोई कसर नहीं छोड़ते। प्यारे दोस्तों, हमें ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए। प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं हमारी ये आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप हमें टिकटॉक और फेसबुक पर देख रहे हैं, हमारे अकाउंट को फॉलो करना हरगिज़ मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।